हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट और लॉस है। मैं इस पे फर्स्ट वीडियो जो इसकी बेसिक है वो बना चुकी हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वाले को देखिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है हमसे। ठीक है, 30 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हमसे क्या पूछा है, लाभ परसेंटेज ही पूछा है। जो एसपी है वो दे रखा हमें 33 मीटर और जो प्रॉफिट है वो दे रखा उसने 11। ठीक है, और जो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी में से हम किसको घटा देंगे, प्रॉफिट को। कितना आ गया, 22। अब हमसे उसने क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या निकलेगा, 11/22 गुणा 100। 11 से इसको काटेंगे 2, 2 से काटेंगे इसको 50। कितना आंसर आ गया, 50। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में, वहीं से उठाया है मैंने कि मेरे कंटेंट में से आता है या नहीं आता। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए उठाया आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मशीन was sold at a profit of 10%. Had it been sold for 80 less, the seller would have lost 10%. What is the cost price of the machine? आपको एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य याद कीजिए। आपको क्या दे रखा है, 10% लाभ पर बेचा गया, तो आपने सीपी को मान लिया 100 और कितना है 10% क्या हो रहा है उस पर लाभ, कितने का हो गया 110 में। फिर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो इसको में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 90। जो कम और अधिक है ना, ये 80 लेस या मोर हो तो ये हमेशा डिफरेंस को शो करता है। ओके, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 किसके इक्वल आएगा, 80 के। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 4 और 100 की निकालनी, हमें कितना आ गया 400। ऑप्शन नंबर ए। ओके, एक शॉर्टकट और तरीका है जिसमें 2 या 3 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है, 10% का क्या दे रखा है उसने, लाभ दे रखा है, 10% की हानि दे रखी है। जब हमें प्रॉफिट और लॉस दे रखा है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 20। ये जो 20 आया ये किसके इक्वल आएगा 80 के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 और 400 की निकालनी है तो कितनी आएगी 400। शॉर्ट है ना, बिल्कुल ही 2 से 3 सेकंड में आंसर आपका आ रहा है। ओके, हमें ऐसे ही ट्रिक अपनानी है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन सोल्ड ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 5%, हैड ही सेंड इट फॉर 80 मोर। इसमें क्या दे रखा है 80 मोर, ही वुड हैव गेन 5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। 5% हानि हो रही है और 5% का उसका लाभ हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 10, किसके इक्वल आएगा 80 के। ये मोर दे रखा हो या लेस दे रखा हो तो ये हमेशा डिफरेंस को शो करता है। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें दे रखे तो आपको ऐड करना है। अगर आपको मान लो प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों को माइनस करना है, और लॉस दे रखा है तो भी आपको दोनों को माइनस ही करना है। ओके, क्या बता रही हूँ मैं आपको, अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा है तो दोनों को ऐड करना है। ओके, अगर आपको लॉस दे रखा है तो दोनों को माइनस करना है। अगर आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रखा है तो भी आपको दोनों को माइनस करना है। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक लगा लो तो आपको 10% किसके इक्वल, 10 किसके इक्वल आएगा 80 के। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 और 100 की निकालेंगे तो 800। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी वस्तु को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 काम नहीं होता, कम होता है, कम में खरीदा गया तो इसका खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब देखो उसने क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी हमसे दे रखा है 2576 और लाभ दे रखा है उसने 12% का, तो हमारा सीपी निकल आएगा एसपी गुणा 100 बटा प्रॉफिट। 100 में ऐड करेंगे तो 112। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, नहीं भाई 4 दूनी 8 और कितने बचे 3, 4 32, कितना आएगा 8 और ऊपर आएगा 25।
4 से काटेंगे तो अब 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 से काटा, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 से इसको काटेंगे, 7 में 63 और 7 दूनी 14, 25 दूनी 50, 5 25 में 225 और 5 300, 230। कितना आ गया हमारे पास? सीपी आ गया 2300। ठीक है, अब वो बोल रहा है 100 कम में खरीदता। अगर सीपी 2300 है और वो आगे बोल रहा है कि 100 कम में खरीदता, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 2200। 2200 में खरीद रहा है और वो कितने में बेच रहा है? 2576 में। तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 2576 में से 2200 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 376। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 2200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 11 और 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? 188/11। ऑप्शन नंबर ए। ओके। एक कुकर वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%. Had it been sold for 20 more, the profit would have been 20%. Find the cost price of the cooker. एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20% अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? 20% का होता। कुकर का क्रय मूल्य याद कीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों प्रॉफिट दे रखा हो तो भी माइनस होगा और लॉस दे रखा तो भी माइनस होगा। और साथ में कौन सी टर्म दे रखी है आपको? कम या अधिक की। यहाँ पे क्या दे रखा है? 20% अधिक दे रखा है। तो यहाँ पे भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। 16 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 किसके इक्वल आएगा? 20 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और किसकी निकालनी होती है हमें? 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 500। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीट भी होता रहता है। ठीक है, आपने क्या किया? 10% हानि पर बेच दिया। मान लो आपने कोई चीज़ 100 में खरीद दी। कितने का बोल रहा है? 10% हानि। तो कितने में खरीद दिया आपने? 90 में। ठीक है, फिर बोल रहा है 20% कम में खरीदता। 20% कम में खरीद रहा है तो इसका मतलब कितने में खरीद रहा है? 80 में। तथा 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का हम क्या निकालेंगे? 40% निकालेंगे। 80 का हम 40% भी निकाल सकते हैं और 80 का हम 140% भी निकालते हैं। मतलब दोनों बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, 80 का जब हम 40% निकालेंगे तो क्या कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 8 चौक 32, 32 से इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112। ये तो हो गया। ये जो निकला है 32, ये मैंने किस में ऐड किया है? 80 में। ठीक है, एक तो तरीका ये है इस परसेंट को निकालने का, और एक क्या है? 80 का आप डायरेक्ट ही कितना है? 40% है ना, तो 100 में ऐड कर दो। 140/100, 0 से 0, 0 से 0, 14 की और 8 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 112। क्या दे रखा उसने? 55 पर अधिक। 55 अधिक दे रखा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 22। 22 किसके इक्वल आएगा? 55 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5 और 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 500। देखो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदना तथा 5% कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था। ठीक है, हमने सीपी को मान लिया 100, 20% लाभ हो रहा है तो हमने क्या कर दिया? इसको ऐड। तो कितने पे आ गया? 120 पे। ठीक है, अब उसने बोला 20% कम में नहीं, कम 20% कम में खरीदता। कम का मतलब माइनस करना पड़ेगा हमें 100 में से। कितने में? 80 का। तथा 5 कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब लाभ कितना है? 25%। तो 80 का हम 100 में ऐड कर देंगे तो 125/100, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 25 और 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 4, 25 चौके 100। कितने की चीज़ आ गई? 100 की। अब उसने क्या बोला? 5 रुपये अधिक में बेचता। कम और अधिक मैंने क्या बताया था? हमेशा किसको शो करते हैं? डिफरेंस को शो करते हैं। तो 120 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 20 का। किसके इक्वल है? 5 के। एक किसके इक्वल आएगा? 5/20। और निकालना क्या है हमें? इसका
क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, तो 5/20 गुणा 100, 5 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 25, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को इतने में बेचा, इससे एक पर उसे 10% लाभ, दूसरे पे उसे 10% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। मैंने ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में भी कराया था, उसमें मैंने बताया था इसको डायरेक्ट निकालने का ऑप्शन। हम इसका बेसिक नहीं लेंगे, हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। जब आपको 2 चीज़ दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है और लॉस भी दे रखा है, और साथ में आपने या तो बेचा है उसको या खरीदा है, तो आपने सिर्फ उसके प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान देना। और जब आपको ये बोल रखा हो ना कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, आपको दे भी लाभ हानि रखी है और आपसे पूछ भी लाभ हानि रहा है। जब हमें दोनों वैल्यू सेम दे रखी है, मतलब 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो हमें क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा, लॉस। लॉस कितने का होगा, वो भी 1% का। कैसे आया, यहाँ पे कितना है 10% और यहाँ पे भी कितना है 10%। हमने सिर्फ जो आगे का नंबर है ना, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने लॉस आएगा, 1% का। अगर मान लो यहाँ पे 20 होता, 20% होता है, तो हमें कितना लॉस होता, 4% का। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर 950 आई मेक ए लॉस ऑफ 5%। बाय सेलिंग इट फॉर 1040 व्हाट विल बी द माई परसेंटेज प्रॉफिट। उसने क्या खरीदा है, एक रेडियो खरीदा है, वो भी कितने में, 950 में। तो जो इसका SP है वो कितना हो गया, 950, ठीक है। 5% की उसको क्या हो रही है, हानि। लॉस कितना है, 5% का, ठीक है। ये बेचा 1040 में, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले CP कितना आएगा, 950 गुणा 100/95। 5 को माइनस कर दिया 100 में से, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 से कितना आ गया, 1000। अब हमने 1000 में उसको खरीदा है और कितने में बेचा है, 1040 में बेचा है। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का हो रहा है, जो हमारा SP है वो हमें कितना दे रखा है, 1040। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का। प्रॉफिट ही परसेंट पूछा है इसने, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होगा, CP पे, जो कि कितना है 1000 गुणा 100। 1 2 3 1 2 3 कितने का आ गया, 4% का। क्या हुआ हमें, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट है। बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर 480 देर इज ए लॉस ऑफ 20%। वट शुड बी इट सेलिंग प्राइस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब आपने कोई वस्तु खरीदी है 48 रुपये में, ठीक है, और उसको बेच दिया है 20% हानि पे, और आपको 20% लाभ कमाना है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। 48 दे रखा है और हमसे पूछा कितना है, 120% का लाभ। हमसे पूछा क्या है, 20% का लाभ। तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120 बटे 20% की हानि है तो 80। 0 से 0, 8 छिंग 48, 12 छिक 72। आ गया ना आंसर एकदम 2 से या 3 सेकंड में। एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपये में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 में बेचने से हानि होती है। जितना लाभ उतनी हानि। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आपने कुछ भी नहीं करना। जो इसमें जो टर्म दे रखी है कि भाई बेचा और बेचा, दोनों बेचा है ना, 625 में भी बेच रहा है और उसको 435 रुपये में बेच रहा है। तो 625 प्लस 435 करके इसको 2 से डिवाइड कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। 5 और 5 10, 1 6 10, 2 से काटेंगे तो 5 3 0, कितना आ गया 530। ऑप्शन नंबर C। डायरेक्ट यूज़ करनी है ट्रिक्स, इसलिए कह रही हूँ कि आप नोट्स बना लेना इनका। ओके, क्योंकि हम बेसिक से करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि हम हर क्वेश्चन को बेसिक से करें। ट्रिक अपनाओ और अपना क्वेश्चन करो। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर
6750 at a loss of 20%. If he had sold it at 50% profit, what would have been its selling price? आपको क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, साथ में आपको 25% की हानि और 15% का लाभ हो रहा है। जो पीछे क्वेश्चन था ना वही है, सेम ट्रिक है ये भी। इसकी भी क्या है, आपको कितने में दे रहा है, 6750 में दे रहा है और 15% का आपको लाभ कमाना है, तो कितने का आ गया 115, और 25% की हानि हो रही तो कितना आ गया 75। 25 से काट दो, 25 75, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 175, 25 7 175 और 0, 3 से काटेंगे तो 3 निम 27, 0 आपका 0, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 45, 4 9 4 13, 1 9 एकम 9 और 1 10, 10,350। ऑप्शन देखो डी। ओके। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 द शॉपकीपर incurs a loss of 25%. At what price should he sells it to make a profit of 20%? एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ होता है। दे रखा है 450, ठीक है, और उसको लाभ कितना कमाना है 25% का, तो 125 बटे 25% की हानि कितना हो गया 75, 25 75, 25 5 125, 3 से काटेंगे तो 150, 0 5 2 5 और 2 7, 750। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का क्या होता है लाभ 8% रख दिया जाए तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। 2850 में बेचा है, कितना में बेचा 2850 में, अब उसे लाभ कितना कमाना है 8% का, तो 108, और कितने का लाभ कमा चुका है 114 का, क्योंकि 100 में ऐड करना है 14 को। तो अब इसको काटो, कितने से काटोगे 2 से काटो, पहले 2 से काटा 5 और 2 7 14, 2 5 10, 2 चौक 8, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 से काटेंगे 3 निम 27, 1 3 5 15, 0, 19 5 95, 0, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 चौक 20, 2 5 5 25 और 2 27, 2700 रुपये। ऑप्शन देखो, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, अच्छा यहाँ पे 0 आएगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वस्तु को 76 का बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि उसे 75 का बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। आपको क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 76 पर बेचने पर 52% का लाभ होता है। मान लो आपके पास 100 रुपये है और आपने कितने में बेच दिया उसको, 52% लाभ पर बेच दिया। 52% लाभ पर बेचा तो कितने पे आ गए 152 पे, ठीक है। 152 की वैल्यू दे रखी है इसने 76 से जब हम काटेंगे तो कितना आ गया 2, 1 की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन का है। यदि उसे 75 का बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसने बोल दिया उसको 75 का बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे जो एसपी है सेम यहाँ पे भी एसपी होगा, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 150, ठीक है। अब आपने खरीदा कितने में 100 में और बेच कितने में रहे 150 में, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 50 का, किस पे 100 पे गुणा 100, 0 से 0 तो कितना आएगा सीधा 50% का हमें क्या हो रहा है लाभ। ऑप्शन नंबर सी। ओके। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल्स एट, यहाँ पे ए पर्सन सेल्स एंड नहीं आएगा, एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, देन ही गेट 5% मोर देन ही फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि, लॉस बोला है ना इसने, 5% लॉस, 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता, तब उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते
उसे वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अभी जो मैंने बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें हानि दे रखी है और ये दे रखा है लाभ। इन दोनों को ऐड कर दिया, कितने आ गया 10। 10 किसके इक्वल है 5 के। 1 किसके इक्वल है 5/10। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है 100 की। 5/10 इंटू 100, 0 से 0 तो कितना आएगा 50। उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 50। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, बाय सेलिंग 20 आर्टिकल ए पर्सन गेट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 20 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। एसपी कितना दे रखा है उसने 20, और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। किसके बराबर है विक्रय मूल्य के। जो प्रॉफिट है वो कितना है 5, तो इसका सीपी क्या आ जाएगा 15। और हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है इसने, तो प्रॉफिट हमारा आएगा 5/15 गुणा 100। 5 से काटेंगे तो 3, 3 से कटेगा नहीं तो 100/3 इक्वल टू 33 से 1/3%। क्या है आपका ऑप्शन ए। ओके, ये वही है जो क्वेश्चन फर्स्ट था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है ये भी। ओके, नेक्स्ट देखो, बाय सेलिंग 70 बॉल्स फॉर 720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस पर बॉल। आपको क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस पर बॉल। एक बॉल का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक बॉल का। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य क्या होगा। बेचा है उसने, तो एसपी हमारा कितना दे रखा है 17 गेंद दे रखी है, ये इसके रुपए दे रखे हैं। ठीक है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, जो लॉस है हमारा कितना है 5। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रति बॉल, तो हमें एसपी दे रखा है और हमें लॉस दे रखा है, तो हमारा सीपी कितना होगा 12 होगा। 12 की वैल्यू दे रखी है 720। ठीक है, 1 की कितनी आएगी 60। हमसे प्रति बॉल का ही आंसर पूछा है इसने। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो, आपकी मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।